सब्सक्राइब माय चैनल जायका के कुकिंग एंड व्लॉग। कमेंट्स करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 3 दालों के दही बड़े बना रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून चने की दाल है, 1 टेबलस्पून मूंग की दाल है और ये 2 टेबलस्पून माश की दाल है। अब इसको मैं धो के और भिगो के रख दूँगी 3-4 घंटे के लिए। और उसके बाद से फिर मैं इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल के इसको मैं पीस लूँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी। बाकी चीज़ें फिर बाद में जब पेस्ट बन जाएगा और मैं बड़े बनाऊँगी तो उससे पहले फिर मैं इसमें अजवाइन 1 चुटकी और मीठा सोडा और हस्बे जायका नमक डालूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको भिगो रही हूँ और फिर मैं इसको एक इंच अदरक का टुकड़ा लेके इसको मैं पीसूँगी। जो मैंने भिगो के रखी हुई थी, धो के मैंने भिगो दिया था उसको 3 घंटे। अब इस पे मैंने 1 इंच टुकड़ा अदरक का डाला है और अब इसको मैंने दोबारा धो के और इसका थोड़ा सा पानी इसमें अंदर है, ज़्यादा पानी नहीं है। अब मैं एक मिक्सर में ये डाल के इसको पीस लूँगी। मैंने दाल को इसमें डाल दिया है, अभी मैं इसको पीस रही हूँ। मैंने साथ में पानी रखा हुआ है, अगर मुझे ज़रूरत होगी थोड़ा सा पानी डालूँगी। मेरे घर में मिट्टी के ये जो बर्तन हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, गिलास वगैरह और प्लेटें और ये कटोरे, इसको हम कटोरा बोलते हैं, मिट्टी का कटोरा और हंडिया वगैरह। ठीक है जी, मैं अभी इसको पीस रही हूँ। अभी मैंने इसको थोड़ा सा चला लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अभी दोबारा मैं इसको चला रही हूँ। अब इसको मैंने इस बाउल में निकाल लिया है, इसको मैं 2 घंटे फ्रिज में रखूँगी और बाद में इसमें जब मैं इसको तलने के लिए रखूँगी, बनाऊँगी, तो फिर इसमें ½ टीस्पून में वो डालूँगी, अजवाइन डालूँगी। अगर थोड़ी सी, अगर इससे आधा है तो फिर आप 1 चुटकी भर के भी डाल सकते हैं। हाँ, उसमें मैं अभी इसमें ½ टीस्पून अजवाइन डालूँगी और थोड़ा सा नमक और सोडा डालूँगी। वो दाल जो मैंने मिक्स करके रखी थी, वो मैंने पीस ली थी दाल, चने की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल, उसको मैंने पीस लिया था और मैंने उसको 2 घंटे फ्रिज में रखा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाए हैं। मैं जब से मैंने रखा है वक्त निकाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसमें ये ½ टीस्पून अजवाइन है और नमक हस्बे जायका है और थोड़ी सी चुटकी भर कलौंजी है और 1 चुटकी मीठा सोडा है। सोडा है, कलौंजी है, नमक है और अजवाइन है। ये इसमें मैं डाल रही हूँ। नमक मैंने दही में भी डालना है, इसलिए मैं एहतियात से डालूँगी। तेल मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है और ये पानी रखा हुआ है मैंने बड़े डालने के लिए। ये तेल मैंने फ्राई करने के लिए रखा हुआ है, बड़े फ्राई करने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैं ये चम्मच से आप हस्बे जायका छोटे बड़े कर सकते हैं, मैं छोटे छोटे डालूंगी। हल्की आंच होनी चाहिए। आप देख लें, देखिए अब ये टूट नहीं रहे। अगर फंस किया आपसे कोई थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया, अगर आपके पहले एक बना के देखें, अगर टूट रहे हैं तो फिर उसमें आप थोड़ा सा बेसन मिला लें। इसी तरह से मैं सारे डाल रही हूँ। अब ये फ्राई हो रहे हैं, इसी तरह से सारे बना के रख दें, अच्छी तरह से फ्राई करके और ठंडे करके। अब जितनी ज़रूरत है वो इतने इस्तेमाल करें, बाकी फ्रीज़ कर लें। और जब भी दिल चाहे बड़े बनाने के लिए तो फ़ौरन फ्रीजर से निकाल के हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के रख दें, तो वो जैसे बाज़ार के हम लोग लाते हैं, फुलके लाते हैं, वैसे ये नरम हो जाते हैं। मैं बाज़ार के फुलके भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी तरह से बना के, कभी माश के दाल के, कभी मिक्स दालों के, इस तरह से बना के फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ।
इसको मुसलसल हिलाते जाएं, इसका कलर डार्क ना हो जाए। अब इसको मैं इस पानी में निकाल रही हूँ। इसके लिए मैंने दही फेंट लिया है, इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है, कुछ भी नहीं डाला। ये मैं नमकीन बना रही हूँ और दूसरे जो है ना वो मैं फिर बनाऊंगी, मीठे अलग से बनाऊंगी। ये मैंने दही बड़े जो मैंने पानी में डाले थे वो मैंने निकाल लिए हैं। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखें वरना फिर वो बिल्कुल बिखर जाते हैं। ये इसमें दही में ये सही हो जाएंगे। ये मैंने बड़े इसमें डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ। पापड़ी वगैरह मैं चाट के साथ रखूँगी। थोड़ा सा पुदीना है। हर किसी का अपना एक तरीका होता है, वो जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं हर किसी का अपना वो होता है, जो खाना पसंद करे। अभी मैं इस पर इमली की चटनी डाल रही हूँ। अभी मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। मेरा होममेड है, मैंने अपलोड की है वीडियो, मेरे यूट्यूब पे है। बहुत ज़बरदस्त होता है। ये मेमनी चाट मसाला है। और ये मैं अभी इसके ऊपर ये इमली की मीठी चटनी जगह जगह डाल रही हूँ। ये इमली की और ताज़ा अदरक मैंने पीस के उसकी चटनी बनाई है। ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल जायका KPK कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ान है, बहुत बहुत दुआ करें अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। अल्लाह ताला हम पे हर चीज़ आसान कर दे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।